प्रणाम देवी और सज्जनों। माघ शुद्ध पंचमी यानी वसंत पंचमी अर्थात विठ्ठल रुक्माई विवाह सोहळा। पंढरपुर में ये विवाह सोहळा बड़े ही हर्ष उल्लास और अत्यंत भक्तिमय वातावरण में होता है। हजारों भाविक मंगल अक्षता के लिए उपस्थित रहते हैं। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में 35 वर्ष से श्री रुक्मिणी स्वयंवर कथा भागवताचार्य वाना उत्पाद अपनी सुमधुर वाणी में इस विवाह प्रसंग की कथा सुनाते थे। यह अलौकिक विवाह प्रसंग उनकी वाणी से सुनकर श्रोते मंत्रमुग्ध होते थे। उन्होंने लिखी हुई श्री रुक्मिणी स्वयंवर कथा की संपूर्ण महाराष्ट्र भर में पारायणें होती है। उसी ग्रंथ का अल्पसा भाग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा है श्री रुक्मिणी स्वयंवर। समारंभ मुहूर्त निकट आ रहा था। सुवासिनी मंगल गीत गा रही थी। आमने सामने चंदन की चौकी रखी थी, उस पर चावल की राशि डाली हुई थी। मध्य भाग में अंतःपट था, उस पर कुमकुम से स्वास्तिक निकाला गया था। पूर्व की चावल राशि पर भगवान को खड़ा किया और दूसरी ओर की चावल की राशि पर रुक्मिणी को खड़ा किया। उनके शरीर पर उत्तम वस्त्र और अनमोल रत्नों के अलंकार थे। रुक्मिणी के हाथ में श्रद्धा, भक्ति, अनन्यता, प्रेम, विश्वास, कटता, धीरता और प्रसन्नता इन फूलों की वरमाला थी। उनके चेहरे पर लज्जा और संकोच था। उसी प्रकार कपोल पर मोतियों जैसे श्वेत बिंदु थे। उनके शरीर पर रोमांच था। मोतियों की लड़ी, जिसे मराठी में मुंडवळ्या कहते हैं, झूल रहे थे। पाँव में पैजन और साखड़ी थी। पाँव पर स्वास्तिक रेखाटे गए थे। दोनों ब्राह्मणों ने दोनों के बीच में अंतःपट धरा हुआ था। दोनों ब्राह्मणों ने वधूवर को आदेश दिया, आपने कुल देवता को स्मरण करो। सारे विश्व की 2 कुल देवता वहां खड़ी थी। उन्होंने दोनों से कृष्ण का स्मरण करने के लिए कहा। अब ब्राह्मणों ने सत्यनोत्त भीमता इस सूक्त का पठन किया। वधूवर एकाग्रता से अंतःपट की स्वास्तिक देख रहे थे। ब्राह्मणों ने गणेश स्तवन शुरू किया। शिवतनय वरिष्ठ सर्व कल्याण मूर्तिम। इसके बाद सरस्वती स्तवन किया। प्राणो देवी सरस्वती वाजेबीह वाजिनीवती धीना माँ वित्रवतो। लग्न घटिका निकट आई। मंगल अष्टिका चल रही थी। घटिका पात्र डूब गया। तदेव लग्न सुदीन यह श्लोक कहा गया। तालियों का गजर हुआ, वाद्यों का झंकार हुआ। अत्यानंद और उत्साह भर भर कर बहने लगा। अंतःपट दूर हुआ। कृष्ण ने रुक्मिणी के माथे पर अक्षता छिड़की और रुक्मिणी ने भी कृष्ण के मस्तक पर अक्षता छिड़कने लगी। लेकिन क्या आश्चर्य, उसे अंतर बाह्य सामने कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। और इस अवस्था में वह अपने आजू बाजू सब तरफ कृष्ण समझकर अक्षतों का छिड़काव करने लगी। ब्राह्मणों ने हंसकर कहा कि रुक्मिणी कृष्ण के लिए पागल हो गई है। रथ में ही उन्होंने कृष्ण के गले में माला डाली थी। फिर अब रुक्मिणी ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा पुरोहित सोचने लगे। मगर इधर जब कृष्ण ने रुक्मिणी के माथे पर जब अक्षता डालने लगे थे, उस समय उन्होंने अपने हाथों का स्पर्श उनके माथे को किया था, इसलिए उन्हें समाधि लग गई थी और सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे थे। फिर कृष्ण ने उनके माथे को स्पर्श करके उनकी समाधि उतारी। जैसे कि सारे विश्व पर कृपा अमृत का वर्षाव हुआ। कृष्ण अपने वक्षस्थल पर झूलने वाली मंगलमय माला से सुशोभित दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि रुक्मिणी का हस्तपाश ही उनके वक्षस्थल पर झूल रहा था। समा संयोग हुआ। मेघ से मुक्त हुए चंद्र के साथ कौमोदी का संयोग हुआ। कृष्ण रूप सागर को रुक्मिणी रूप गंगा मिली। प्रेम और आनंद के मंडप में लोगों की नेत्र कमलें उमल पड़ी। ऐसा लग रहा था वे वधूवर को अपनी आंखों से
पीकर उनकी लहरों में वो खुद को झूलता हुआ महसूस कर रहे थे। चंद्रोदय से चंद्र विकासी कमलें उमलती है, ऐसा उन्हें वधूवर को देख के लगा। उनके सर्व इंद्रियों की शक्ति उनके आंखों में समा गई थी। इन दोनों का सौंदर्य इतना मोहक है कि वो किसी को भी अपने मोहपाश में बांध लेता है, ऐसा लोग मन में सोचने लगे। और वे ये भी सोचने लगे कि इतनी सुंदर जोड़ी को ब्रह्मदेव ने गांठ मारी। अगर ये ब्रह्मदेव ने गांठ न मारी होती तो ये उन पर ब्रह्मदेव का अन्याय होता था और ब्रह्मदेव को जग का आरसिक कहा जाता। सही में कितना अनुरूप जोड़ा है ये। इसके बाद विवाह विधि शुरू हुआ। कन्यादान, पाद्य पूजा, मधुपर्क, गौरीहर पूजन, सप्तपदी, कान मुरड़ना, वधूवर की वरात, गृह प्रवेश, गणपति पूजन, लक्ष्मी पूजन और अन्य विधि किए गए। तो सज्जनों, कमेंट बॉक्स में विट्ठल रुक्मिणी लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।